संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में धरना स्थल पर एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। हम लोग का मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग ये है विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित संयुक्त पैट परीक्षा 23-24 के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में दोषी छात्रों पे तो कार्रवाई हो गई, लेकिन दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो पाई। मुजफ्फरपुर में BR-ABU पैट 2023-24 की पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने धरना दिया। छात्रों ने राज्यपाल से मिलकर विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत की और पेपर लीक में शामिल अधिकारियों को हटाने की मांग की। धरने के बाद छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल लॉ कॉलेज में आया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिला और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली की शिकायत की। वहीं छात्र JDU के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार गुप्ता ने भी कुलपति के खिलाफ मांग पत्र राज्यपाल को सौंपा। पेपर लीक के विरोध में संयुक्त छात्र संगठन के बैनर तले AISF छात्र राजद छात्र लोजपा NSUI BCS ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। धरने की अध्यक्षता छात्र राजद नेता डॉक्टर चंदन यादव और संचालन AISF के जिला सचिव कंचन विद्रोही द्वारा किया गया। संयुक्त छात्र संगठन के द्वारा आज विश्वविद्यालय परिसर में धरना स्थल पर एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया। हम लोग का मुख्य रूप से 5 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख मांग ये है विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित संयुक्त पैट परीक्षा 23-24 के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में दोषी छात्रों पे तो कार्रवाई हो गई, लेकिन दोषी पदाधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या इस प्रकरण में सिर्फ छात्र ही दोषी हैं? जिस सेंटर से प्रश्न पत्र लीक हुआ वहां के CS दोषी नहीं है क्या? जिस एग्जामिनेशन रूम से प्रश्न पत्र बाहर गया वहां के ऑब्जर्वर दोषी नहीं है क्या? जो अभी पैट परीक्षा के नोडल पदाधिकारी हैं, जिनके देखरेख में पूरा पैट एग्जामिनेशन पैट तैयारी से सुचारू ढंग से तैयारी करके ये लोग चला रहे थे, रिजल्ट देने की भी ये लोग कवायद कर रहे थे नोडल पदाधिकारी के द्वारा। क्या उनका दोष नहीं है क्या? दोष सिर्फ छात्र का है क्या? इसी प्रकरण में हम लोग आज एक दिवसीय धरना पे बैठे और धरना के ही क्रम में आज महामहिम हमारे राज्यपाल SKJ लॉ कॉलेज आए थे। कल हम लोगों ने आवेदन अपना मांग पत्र के साथ साथ आवेदन संलग्न करके मेल किया था। वहां से मिलने का हम लोग को बुलाहट आया। हम लोग धरना स्थल से उठ के एक प्रतिनिधिमंडल SKJ लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां अपनी बात को रखे हैं और राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा आप विस्तार से बात करने के लिए आप लोग राजभवन आइए, आपकी बात को सुनेंगे, जो आप लोग का मांग है उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। निश्चित रूप से इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करता हूं, जब तक दोषी पदाधिकारी पद पे बने रहेंगे तब तक जांच कैसे निष्पक्ष होगा? पहले आप नोडल पदाधिकारी को हटाइए, फिर इस जांच को आगे बढ़ाइए। यही हमारा मांग है। कल पुनः हम लोग का कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित है, एक दिवसीय पुतला दहन कार्यक्रम का। कुलपति के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही है, आप लोग आवाज भी उठा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई? देखिए, सवाल ये नहीं, सवाल एक नहीं है, कई सवाल हैं। और जहां तक कार्रवाई की बात हुई तो आज तो हम लोग राज्यपाल महोदय से भी मिले, वो सुने भी और हम लोग को राजभवन पटना बुलाए भी है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये तो सिस्टम व्यवस्था बताएगा, लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, आवाज उठाना। छात्रों के अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार में लिप्त पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन इसका उदाहरण है। जो एक्सेल ICT कंपनी जिसके खिलाफ हम लोगों ने 2020 में लड़ा था, उस कंपनी को, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 करोड़ रुपया पेमेंट करने का काम किया है बिना किसी आदेश का। ये भी जांच का विषय है। इन सब चीजों पे जांच होकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी विश्वविद्यालय प्रशासन पे, तब तक हमारा ये संघर्ष संयुक्त छात्र संघ के द्वारा जारी रहेगा। जिस प्रकार से बीते दिन जो है आदेश निकाले गए थे कि 2:30 बजे के बाद जो है छात्रों का कार्य देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटी में, तो क्या जो है आपको उनके तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने आवाज बुलंद कर दिया। जिस दिन विश्वविद्यालय का चारों तरफ से गेट बंद हुआ, उसी दिन मैं 2:30 बजे दोपहर 2:30 बजे विश्वविद्यालय पहुंचा था। एक ज्ञापन सौंपना था, मुझे ज्ञापन देना था कुलपति महोदय के। वो ज्ञापन पैट से संबंधित था। मेरा स्पष्ट रूप से शुरू से मांग है और कहना है, जब पैट परीक्षा में जो गड़बड़ियां हुई, प्रश्न पत्र लीक हुए, उसमें दोषी छात्रों पे कार्रवाई हुई तो दोषी पदाधिकारियों पे क्यों नहीं? इसीलिए मैं मेमोरेंडम देने पहुंचा था विश्वविद्यालय, जहां देखा चारों तरफ से गेट बंद है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है, छात्र बाहर भटक रहे हैं, धूप में खड़े हैं, वो कोई सुनने वाला उनका नहीं है। सब लोग संबंधित कार्यों से आए थे। किन्हीं का एग्जामिनेशन हॉल में काम था, किन्हीं का संबंधित पदाधिकारियों से काम था, किन्हीं का कन्या उत्थान सेक्शन में काम था, लेकिन गेट बंद, कोई सुनने वाला नहीं है। उसी दिन मैंने आवाज बुलंद किया था और उसी दिन से लड़ाई की आगाज कर दिया। ये विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी। तो आज जब हम लोग का धरना आयोजित था तो धरना स्थल पे जब मैं पहुंचा तो देखा आज विश्वविद्यालय ने चारों तरफ से गेट विद्यार्थियों के लिए खोल दिया है।
ये हमारा संघर्ष का परिणाम है जो विश्वविद्यालय को बैकफुट पे आना पड़ा। और मैं तमाम छात्र छात्राओं से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और जंग जो हम लोगों ने शुरू किया है, इसमें आप साथ दीजिए। आपका एकता और साथ ही हम लोगों का मार्ग, हम लोग का संघर्ष के मार्ग को प्रशस्त करेगा और हम लोग इस लड़ाई में जीतेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने विश्वविद्यालय का दरवाजा खुलवाने में कामयाब हुए, उसी तरीके से आगे की लड़ाई में संबंधित दोषी पदाधिकारियों पे भी कार्रवाई कराने में हम लोग सफल होंगे।